हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज शुरू होती है ये वीडियो एक मेरी लाइफ की कहानी के साथ में। जब मैं शादी होके नई नई ससुराल में आई थी तो मैं शादी से पहले जॉब करती थी। ऑलमोस्ट काम मुझे घर के आते थे, लेकिन मलाई से घी निकालना मुझे नहीं आता था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि चलो आज तुम्हें मैं घी निकालना सिखाती हूँ, मलाई से कैसे निकालते हैं। बस फिर एक बार में ही मैं घी बनाना सीख गई और तब से मैं ही घी बना रही हूँ और नए नए एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हूँ। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो जीवन भर आपको मलाई से घी निकालने में या फिर मक्खन से घी निकालने में, मलाई से मक्खन बनाने में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ में आज ये वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है मलाई। 8 से 10 दिन की मलाई को फ्रीजर में स्टोर करके रखने के बाद में रात में उसको निकाल कर बाहर रख दिया। अब उसको निकाल लिया दूसरे बर्तन में। कुछ लोग यूज़ करते हैं नमक का। मलाई में जल्दी मक्खन लाने के लिए नमक डाल देते हैं, लेकिन हम नमक नहीं डालेंगे। कई बार हम फास्ट में भी इस घी का यूज़ करते हैं, दीपक भी लगाते हैं, तो इस घी में हम नमक का यूज़ नहीं करेंगे। हम इस घी में यूज़ करने वाले हैं दालचीनी का, जिससे घी में बहुत प्यारी सी अरोमा भी आएगी और आपका घी दानेदार बनकर भी तैयार होगा और बहुत 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 ज़्यादा टाइम तक आप इसको रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मक्खन बनाने की तैयारी। और फिर हम बनाएंगे मक्खन से घी, वो भी ऐसा कि जैसा मार्केट से मिलता है ना, दानेदार, बिल्कुल उसके जैसा। अब हमने ले लिया है कोई भी स्पैचुला और उसकी हेल्प से हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान रहे मलाई हमें काफ़ी बड़े से बर्तन में लेनी है ताकि हमें घुमाने में आसानी हो। 2 मिनट हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। हाथ भी दर्द करने लगता है, 1-2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। इस तरह से चलाते चलाते इस मलाई में आएंगी 3 स्टेज। पहली स्टेज में ये काफ़ी पतली हो जाएगी। दूसरी स्टेज में ये देखिए काफ़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और अभी ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इतनी गाढ़ी हो जाती है कि चलाने में थोड़ा सा हाथ भी दर्द करने लगता है। 6 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरीके की हो चुकी है। जैसे केक के ऊपर क्रीम लगाई जाती है ना, बिल्कुल उस तरह की अब ये हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल सख्त हो चुकी है। आप कभी भी मक्खन निकालें, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी मक्खन निकालें, एक तो आप अपनी मलाई को हमेशा फ्रीज़र में स्टोर कीजिए जिससे वो एकदम फ्रेश बनी रहे। दूसरा, जब मक्खन निकालने वाले हों तो मलाई बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तीसरा, जब आप मलाई से मक्खन बनाएं तो मलाई में पहले पानी बिल्कुल भी ना डालें। जैसी भी मलाई है उसी में आप इस तरह से करछी घुमाइए, उसी से मक्खन निकालिए। अगर आप पहले ही उसमें पानी डाल देंगे कि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर हमसे ये फिटती नहीं है, तो मक्खन लाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिना पानी डाले इसको चलाते रहें और ये देखते ही देखते 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और ढेर सारा माखन बनकर तैयार हो जाएगा। टाइम कितना लगने वाला है ये डिपेंड करता है आप कितने दिन की मलाई का माखन निकाल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है चलाते ही चलाते। अब हमें कैसे पहचान करनी है कि हमारा माखन निकल के आ चुका है या फिर नहीं, तो जब हम इसको चलाते रहेंगे ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होता चला जाएगा और इसमें से छाछ के जैसे पानी निकलना शुरू हो जाएगा। शुरू में जब मैं माखन निकालती थी तो मुझे बड़ा झंझट लगता था और कई बार तो माखन निकलता भी नहीं था। उसमें मैं कभी ठंडा पानी डालती थी, कभी गर्म पानी डालती थी। पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली माखन निकाला कैसे जाता है। और जब से मुझे ये ट्रिक का पता चला है तब से मैं 2 से 5 मिनट के अंदर फटाफट माखन निकाल देती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो गया है। इस तरीके से इसको हम जैसे जैसे फेंटेंगे तो माखन एक तरफ हो जाएगा और इसमें निकलने वाला पानी एक तरफ निकल आएगा। ये देखिए बस ये लगभग बन ही चुका है। हमें थोड़ा सा और चलाना है और ये सारा पानी एक तरफ आ जाए तब तक इसको फेंट लेना है। आप देखेंगे जब हम इसको एक साइड में करेंगे तो दूसरे साइड में ये सारा पानी इसका निकल कर आ जाएगा। माखन को एक तरफ कर लेंगे इकट्ठा, बिल्कुल इस तरीके से। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आप माखन ही खाना चाहते हैं और इसका आप घी नहीं बनाना चाहते हैं तो माखन को ताज़े पानी में 2 से 3 बार बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए।
इससे अगर मलाई में थोड़ा बहुत भी खट्टापन होगा तो वो निकल जाएगा और फ्रेश माखन हमें मिल जाएगा, जिसको हम 1 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहते हैं माखन से घी, तो माखन को डाल दीजिए एक कढ़ाई में, बिल्कुल मेरे जैसे, और गैस को चला दीजिए। ध्यान रहे कढ़ाई में जब आप माखन डाल रही हैं तो कढ़ाई को पहले अच्छे से गर्म कर लें और उसमें पानी के छींटे ज़रूर मार दें। इससे क्या होगा कि कढ़ाई में माखन नीचे चिपकेगा नहीं। दूसरी ट्रिक ये है कि जिस कड़छी से हमने माखन चलाया था उस कड़छी को अगर आप इस कढ़ाई में डाल देंगे या फिर कोई चम्मच भी डाल देंगे तो ये माखन उबलता हुआ कढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा, ये कढ़ाई के अंदर ही रहेगा। तीसरी बात ये है कि जब ये माखन काफ़ी अच्छे से उबलने लगे और उबलते हुए लगभग इसको 10 मिनट हो जाएं, तब हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो हमारे घी को बनाएगी एकदम से येलो, दानेदार और लंबे समय तक स्टोर करने वाला। इसके लिए हमें कुछ दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं। मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े थे तो मैंने 2 से 3 टुकड़े ले लिए हैं। अगर आपके पास में लंबी स्टिक है तो आप उसको डाल सकते हैं। 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है इसको, और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहे। और देखिए धीरे धीरे घी निकलना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल चिकना हो गया है और ऊपर हल्की हल्की घी की लेयर आनी शुरू हो गई है। और 4 से 5 मिनट का टाइम लगा और ये काफ़ी अच्छे से उबल रहा था और सारा घी इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। अब घी हमें तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जो ये छेना सा नज़र आ रहा है ये बिल्कुल एक एक दाने के जैसा खिला खिला नहीं हो जाता है, तभी घी परफेक्ट बनकर तैयार होता है। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें लंबे टाइम तक रखने के बाद भी कोई स्मेल नहीं होती है। ये देखिए हो चुका है ना ये बिल्कुल दानेदार। बस इसी स्टेज तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। और अब हम गैस को कर देंगे बंद और घी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही घी को डब्बा बंद करके रखना चाहिए, उसमें स्मेल नहीं होगी। अगर गर्म घी को रख देते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। अब जो मट्ठा बचा था मलाई में से, वो मट्ठा हमने निकाल लिया है एक कढ़ाई में और इसमें हम डाल देंगे आधे कप पानी में 1 ढक्कन के जितना सिरका, वाइट विनेगर, और इसको हम उबलने देंगे। जब इसमें आ जाएगा एक उबाल तो थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में ये विनेगर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और कड़छी को लगातार चलाते रहेंगे। देखते ही देखते जैसे विनेगर दूध में जाएगा तो दूध फटना शुरू हो जाएगा, इसमें हरा हरा सा पानी निकलेगा तो पानी एक तरफ हो जाएगा और जो छेना है वो एक तरफ हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसमें से पनीर बनाकर भी तैयार कर लिया है। अब इस पनीर की पनीर भुर्जी बनाइए, पराठे बनाइए, जो भी आपका मन करे बना सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको छान लेते हैं। एक बड़ी सी छलनी रखनी है, एक नीचे बड़ा बर्तन रखना है। अब इस पनीर को इसमें डाल देना है, जो पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और ये छेना छलनी में रह जाएगा। अब हमें 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पानी डाल कर इसको वॉश कर लेना है। जो छेने से निकला हुआ पानी है इसको आप आटा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। छेने को हमें तब तक वॉश करना है जब तक अच्छे से इसके अंदर का खट्टापन नहीं निकल जाता है। खट्टापन निकल जाए थोड़ा सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं और इसको निकाल लेंगे हम एक दूसरी प्लेट पर। चलिए अब चेक कर लेते हैं घी ठंडा होने के बाद किस तरह का हुआ है। आप देख सकते हैं सिनेमन स्टिक हमने डाली तो ये घी एकदम से येलो बनकर तैयार हुआ है। अब इसको भी हम एक छलनी में छान लेंगे। आप कहेंगे कि आपकी छलनी इतनी काली क्यों हो रही है? ये छलनी इसलिए काली हो रही है क्योंकि जब हम इसमें चाय छानते हैं तो इसमें एक पपड़ी सी बन जाती है, तो उस छलनी को हमने गैस पर अच्छे से गरम किया तो वो पपड़ी निकल गई और छलनी हल्की सी काली हो गई। अगर आप भी अपनी छलनी की पपड़ी हटाना चाहते हैं तो उसको इस तरह से गैस पर गरम करके आसानी से हटाया जा सकता है। घी तो हमारा बनकर हो गया है तैयार। घी छानने के बाद में नीचे जो छेना बचा था उसमें हमें 1 से 1.5 लीटर का पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि अच्छे से डीप हो जाए और इसको हमें रख देना है फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए, या आप ओवरनाइट के लिए बाहर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो ये बाहर भी जम जाएगा। 2 से 3 घंटे के बाद में जैसे ही मैंने ये फ्रीज से निकाला तो आप देख सकते हैं इस पानी के ऊपर भी घी की पपड़ी
बन गई है। तो हमने एक दाने के जितना भी घी वेस्ट नहीं किया है और सारा घी हमने इसमें से निकाल लिया है। आप इस घी को भी एक बर्तन में निकाल लीजिए और उसको थोड़ी देर अगर गैस के फ्लेम को सिम करके रखेंगे तो उसमें से भी घी निकल आएगा। ये देखिए एकदम से येलो दानेदार घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।